Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। पिछले साल दिसंबर महीने में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद, जिसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ हेट स्पीचेस दिए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। यह सुनवाई पटना हाई कोर्ट की एक पूर्व जज अंजना प्रकाश और एक पत्रकार कुर्बान अली के द्वारा दायर किए गए एक PIL पर हुई है। यति नरसिंहानंद की अध्यक्षता में आयोजित इस धर्म संसद में इस देश में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए और जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तभी से इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने यहाँ तक कहा था कि इनके इस बयानों, इनके इन भाषणों से अब तक कोई भी हिंसा नहीं भड़की है, इसलिए इन पर हम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में उस वीडियो पर भी चर्चा हुई जिसमें यति नरसिंहानंद एक पुलिस अधिकारी को यह कह रहे हैं कि वो उनकी साइड से हैं। इसे सामने रखते हुए भी फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल किए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को पत्र लिखते हुए इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस की अपील की थी और यह कहा था कि हरिद्वार धर्म संसद में जिस तरीके के हेट स्पीचेस दिए गए उससे न सिर्फ देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, बल्कि उसमें जिस तरीके के कॉल्स दिए गए वो अपने ही देश में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ एक डर पैदा करेगा और यहाँ के मुसलमान अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है, बल्कि पिटिशनर्स को 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटीज से बात करने के लिए भी अलाउ किया है। पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हो रहे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह बताया कि आने वाले समय में हरिद्वार के तर्ज पर ही ऐसे कई धर्म संसद आयोजित होने हैं, जिससे कि पहले ही उन्हें कोर्ट की डेट चाहिए। अगर समय से पहले इस पर कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये धर्म संसद ऊना, डासना और कुरुक्षेत्र में भी आयोजित हो सकते हैं, जिससे कि देश का माहौल खराब हो सकता है और इससे लोकतंत्र के लोकाचार पर भी खतरा पैदा होगा। कपिल सिब्बल के इस स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनवाई कर रही बेंच ने यह कहा कि काउंसिल का यह कहना है कि ऐसे मामलों में जजमेंट पहले ही दिए जा चुके हैं और उसे बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है। अभी वो उत्तराखंड सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर रहे हैं और जवाब आने के बाद इस मामले में आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज और पिटिशनर अंजना प्रकाश इस पूरे मामले में एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और क्रेडिबल प्रोब की डिमांड कर रही हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के बाद उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से आगे इस मामले में कार्रवाई करती है और इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं होती है तो बेंच की तरफ से क्या डायरेक्शंस दिए जाते हैं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.